1 मई 2025 एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। इसी के साथ एनएमओपीएस दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले 2023 में एक महारैली करके एनएमओपीएस की तरफ से एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया था, जिसमें लगभग 7.5 लाख कर्मचारी पहुंचे थे रामलीला मैदान में और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अड़े हुए थे। और अब यही माहौल कुछ होने वाला है 1 मई 2025 को, क्योंकि एनएमओपीएस की तरफ से ये रणनीति बनाई गई है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों के खिलाफ ही 1 मई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा, क्योंकि सरकार ने पहले एनपीएस लाई, उसके बाद एनपीएस के बाद यूपीएस सरकार लेकर आती है। और कर्मचारियों का यही कहना है कि जो यूपीएस है वो एनपीएस से भी ज्यादा खराब व्यवस्था है। इससे कर्मचारियों को छला जा रहा है और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और बिहार राज्य में भी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो देश के हर एक राज्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए, लेकिन बिहार राज्य में हाल फिलहाल में देखने को मिला कि एक 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, ज्ञापन पत्र सौंपने का भी कार्यक्रम हो गया और ये कार्यक्रम आज तक है। इसके साथ ही अब जागरूकता अभियान शुरू किए जाने की बातचीत की जा रही है। जागरूकता अभियान भी शुरू होने वाला है और फिर उसके बाद 1 मई 2025 को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला है, जिसमें बिहार राज्य से कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार जिस तरह से 2023 के कार्यक्रम को देखते हुए एनपीएस से यूपीएस पर आई थी, तो 1 मई 2025 के कार्यक्रम को देखकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के बीच में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है इस कार्यक्रम को लेके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य सदस्य शशि भूषण सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शशि भूषण जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। शशि भूषण जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस की तरफ से हर एक तरह के संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करवाई जा सके। जैसा कि आप लोगों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम किया और उसके बाद साथ ही ज्ञापन पत्र सौंपने का भी कार्य आप लोग कर रहे थे, तो क्या ये जो कार्यक्रम ज्ञापन पत्र सौंपने का था वो पूरी तरह से हो गया है? नहीं मैडम, ये 15 तारीख तक चलेगा। जी, तो उसके बाद से आप लोग जागरूकता अभियान के लिए क्या कुछ सोच के रखे हैं? कैसे आप लोग जागरूकता अभियान के लिए तैयारियां कर रहे हैं? हम लोग आसपास के जितने भी ऑफिस हैं जी, जितने भी सक्रिय एनएमओपीएस का सक्रिय कार्यकर्ता हैं जी, दूसरे ऑफिस में जाके लोगों को मोटिवेट करने का काम करेंगे। जी। शशि भूषण जी, हाल फिलहाल में हमारी बातचीत हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से, तो उनका ये कहना था कि जो दिल्ली में एक कार्यक्रम होने वाला है, ये कार्यक्रम काफी बड़ा होने वाला है और इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ ये देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ऐसे में बिहार राज्य से आप लोग किस तरह का सहयोग करने वाले हैं? मैडम, मैं फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि एनएमओपीएस ने विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन का रैली करके रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर 2023 को एक विश्व रिकॉर्ड बना चुका है जी। और दूसरा उसी दिशा में हम लोग विश्व का सबसे बड़ा धरना कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं जंतर मंतर पे 1 मई 2025 को जी। तो उसी दिशा में 2 एनएमओपीएस के खाते में आप देखेंगे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जी। सबसे ज्यादा लोगों के साथ एक स्थल पे धरना जी। और एक तो बन चुका है सबसे बड़ी रैली रामलीला मैदान में 7.5 लाख लोगों की थी जी। उसमें बिहार चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने वाला है 1 मई को जी। बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में टिकट कटा चुके हैं दिल्ली के लिए जी। शशि भूषण जी, जैसा कि ये विश्व का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, तो तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं इसको लेकर। शासन प्रशासन में भी भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर हलचल मची हुई है, क्योंकि जो इसके पहले रामलीला मैदान में प्रदर्शन हुआ था उसी को देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पे आई थी। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए कि आप यूपीएस से सरकार को ओपीएस पर ला सकते हैं। तो इस वजह से सरकार के बीच में भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हलचल मची होगी। हाँ बिल्कुल मैडम, ये बात तो बहुत सही है कि हम लोगों के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किए गए रैली 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान में, उसके बाद यूपीएस देना मजबूरी हो गया था और आपको नहीं पूरे सबको पता है, जितना मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं सबको ये बात पता है। तो इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि चूंकि बिहार का चुनाव बहुत मायने रखता है केंद्र के राजनीति में, देश के राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद फिर यूपी का चुनाव है, तो ये 2 बड़े हिंदी भाषी क्षेत्र और नई नियुक्तियां हुई है बिहार में लाखों की संख्या में, तो सभी नए साथी जुड़ के आए हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब ये पॉजिटिव रहने वाला है जी। उम्मीद है कि कुछ राज्यों में तो जरूर जो बीजेपी के अलायंस में सरकारें चल रही हैं जी, वहाँ खास करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी
जी वो तो पहले ही से पॉजिटिव हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, जी तो लागू हो सकता है, होने वाला है। जी। सर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।